हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपना यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। वही लाभ हानि की क्लास चल रही थी आपकी, जिसमें हमने आपको 7 क्लास करा दी हैं। तो ये क्लास नंबर 8 है आपकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका ये पहला क्वेश्चन है 106। 105 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। 106वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, जब 90 चॉकलेट को 160 रुपये में बेचा जाता है तो एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। ओके, देखो पहले से हम करते हैं भाई बेसिक से। इसने बोला है कि 20% की हानि होती है, ठीक है ना। तो ये कितने में बिक रहा होगा? 80% में बिक रहा होगा, और उसके हिसाब से 160 रुपये में बिक रहा है। तो 1% की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 2 आ गई। ओके, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। यानी सीपी हमने निकाल लिया कितना है? 200 है। इस कितने चॉकलेट का? 90 का। 90 चॉकलेट का क्रय मूल्य कितना आ गया है? 200 रुपये। अब इसने बोला है कि 20% का लाभ अर्जित करने के लिए 96 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी होंगी? अब देखो यहाँ पर, यदि मैं 20% लाभ अर्जित करना चाहता हूँ तो मुझे ये बताओ कि भाई 200 रुपये की चीज़ हमें कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी? 120/100। जीरो से जीरो काटी मैंने, तो 12 दूनी 24, यानी 240 रुपये में बेचनी होगी। तब जाके हमें 20% का लाभ होगा। सवाल ने ये बोला है कि भाई, अब ये ध्यान रखना, ये कितनी चॉकलेट का है? ये 90 चॉकलेट का क्या है? विक्रय मूल्य है 240 रुपये। लेकिन इसने पूछा है, इसने बोला है कि 90 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी होंगी। हमें 90 रुपये में निकालनी है। 96, सॉरी। तो जीरो से मैंने जीरो काट दी। अब मुझे ये बताओ, 9 चॉकलेट 24 रुपये में बेच रहा है, तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ 24 रुपये में 9 चॉकलेट बेच रहा है। तो भाई 96 रुपये में कितनी चॉकलेट बिकेगा? 24 का 4 गुना है, इसका भी 4 गुना कर दो, तो 9 चौक 36, यानी 96 रुपये में 36 चॉकलेट बिकेगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये तो है इसका बेसिक करने का तरीका। आया आपकी समझ में? नहीं आया तो मैं अगला सवाल बताऊंगा, उसमें और आपको समझ में आएगा। दूसरा तरीका इसका करने का ये है, एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को आप याद करना। देखो, हमेशा ध्यान रखना है आपको कि भाई जो प्राइस होगा उसे हम ऊपर लिखेंगे। प्राइस को ऊपर लिखेंगे, और बटे में क्या लिखेंगे? ध्यान रखना, क्वांटिटी इनटू प्रॉफिट या लॉस, ठीक है ना। और इसी के बराबर में ध्यान रखना, ये क्या है? 1 है आपका, ठीक है, ये भी 1 है। ऊपर प्राइस टू क्वांटिटी टू इंटू प्रॉफिट या लॉस। इससे करेंगे। देखो, प्राइस पहला कितना है? 160। क्वांटिटी कितनी है? 90 है। और भाई यहाँ पे लाभ हो रहा है 20% की हानि हो रही है, तो कितना हो गया ये? 80, बराबर प्राइस टू कितना है? 96। क्वांटिटी हमें निकालनी है, और इन टू में लाभ हो रहा है 20% का, तो ये हो गया 120। यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो भाई, 80 दूनी हो गया 160। ओके, जीरो से मैंने जीरो काट दिया, और देखो 12 8 हो गया 96। दो एकन दो, और 2 चौक 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? 9 गुणा 4, यानी 36। ये इसका डायरेक्ट तरीका है। अगला सवाल समझना, जैसे अगले सवाल में और अच्छा समझ में आएगा। जैसे ये सवाल है आपका, पहले मैं इसे बेसिक से बताता हूँ, या फिर चलो पहले इसे डायरेक्ट बता देता हूँ। मैंने कहा पहला प्राइस अपॉन क्वांटिटी इनटू प्रॉफिट या लॉस। दूसरा प्राइस, ये क्वांटिटी 1 है, ध्यान रखना,
क्वांटिटी टू इंटू प्रॉफिट या लॉस। प्राइस वन कितना है 30 रुपये, क्वांटिटी कितनी है 50, और यहाँ पे लॉस हो रहा है 10% का यानी 90। परसेंट 100 नहीं करना, ध्यान रखना, 90/100 करो, ऐसे नहीं करना है आपको। तो आगे आगे क्या है, प्राइस है 28, क्वांटिटी हमसे पूछी है, और यहाँ पे लाभ हो रहा है 20% का यानी 120। कैलकुलेट कर लेंगे अब इसको, करते हैं भाई। तो 30 एकन 30 और 30 दिया हो गया 90। अब देखो, जीरो से जीरो काट दिया मैंने, और 3 से अगर इसे काटता हूँ, 3 एकन 3, 3 चौक 12, और देखो 4 एकन 4, 4 सत्ते 28, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वांटिटी आ जाएगी कितनी, 5 × 7 यानी 35। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, आया क्या आपकी समझ में। अब दूसरा तरीका इसका यह है कि 10% हानि पर बेचा है तो इसने 90% में बेचा होगा, उसके हिसाब से 30 रुपये में। तो 30 एकन 30 और 30 दिया 90, 3% की वैल्यू 1 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100/3 ये आ जाएगी। अब इसने बोला है, ध्यान रखना, ये 30-50 वस्तुओं को क्रय मूल्य है। अब इसने बोला है कि 20% का लाभ अर्जित करने के लिए, तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए इसे बेच देते हैं, तो 120/100, 100 से 100 खत्म हो गया, 3 चौक 12 यानी 40 आ गया SP। अब ये 40 जो है ना, 40 रुपये जो है, 40 रुपये में कितनी वस्तु बेची जा रही है, 50। इसने बोला है कि भाई 28 रुपये में कितनी बेचनी होंगी, तो जीरो से जीरो काट दिया मैंने। 4 की वैल्यू अगर 5 है तो 28 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 का ये 7 गुना है, तो इसका भी 7 गुना कर दो, तो ये आ जाएगा 7×5 = 35। ऐसे निकाल दो चाहे तो आप। आया क्या आपकी समझ में। अगला सवाल देखो, जैसे अब ये सवाल है आपका, 1 रुपये में 10 की दर से टॉफियाँ खरीदी, तो इसे मैं अब उसी से कर लेता हूँ। देखो प्राइस कितना है 1, क्वांटिटी कितनी है 10, और 25% लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे हम 125/100 ही करना पड़ेगा, ध्यान रखना, क्योंकि आगे परसेंटेज नहीं है। अब उसने बोला है कि 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी चाहिए। 1 रुपया है, क्वांटिटी हमसे इसने पूछी है, तो भाई सॉल्व करेंगे इसको। 25 चौक 100 और 25×5 = 125 हो गया ना, क्रॉस गुणा करता हूँ मैं, तो 4 तो ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पे, तो यह आ जाएगा 4Q बराबर, और ये कितना हो गया 10×5 = 50। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, गलत हो रहा है यार ये तो। सवाल हमने सही पढ़ा है कि नहीं यार। 1 रुपये में 10 टॉफी खरीदी, 25, अच्छा इसने 25% जो है ना, ये इसका बोला है, हमने गलत कर लिया, उल्टा सवाल कर लिया हमने। ठीक है ना। तो देखो यहाँ तक की जो लाइन है ना, ये वाली, इसने बोला है कि क्वांटिटी कितनी है भाई, रुपये हैं 1, और क्वांटिटी है 10। अगला बोला है इसने कि 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचे, यानी क्वांटिटी पूछी है जिससे कि 25% का लाभ हो, तो 125/100, ऐसे कर लो, 100 ऊपर पहुंच जाएगा ये। या फिर सीधा सा एक काम कर लो कि जब भी, या फिर ऐसे ही करो यार, समझ में नहीं आएगा फिर आपकी में, ठीक है ना, कंफ्यूज हो सकते हो। 100 आ जाएगा ऊपर, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं भाई हम। 25 चौक 100, सॉरी 25×125 हो जाएगा, और 25 चौक 100, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वांटिटी आ गई 4 दूनी 8। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ओके, आया क्या आपकी समझ में।
देखो अगला सवाल। अच्छा, अगर इसे हम भाई दूसरे कॉन्सेप्ट से करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखो, 10 टॉफी का क्रय मूल्य कितना है? 1 रुपये। एक टॉफी का क्रय मूल्य कितना होगा? 1/10। 25% लाभ की बोला है इसने, तो 5/4, यह आ गया 2, यानी 1/8। ये रुपये ध्यान रखना। अब ये विक्रय मूल्य बन गया। यहाँ तक क्या था आपका? क्रय मूल्य 1/10 जो था, ये क्रय मूल्य था। मैंने 25% लाभ पर बेच दिया, तो 1/8 जो आ गया, ये क्या आ गया आपका? विक्रय मूल्य आ गया। विक्रय मूल्य कितनी टॉफी का है भाई ये? बताओ भाई। 1 रुपये में 10 टॉफी। अब इसने बोला 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी होंगी। तो यार सीधा सा ही विक्रय मूल्य आ गया ना, तो फिर तो इसे ऐसे ही कर दो कि अगर एक टॉफी 1/8 रुपये में बिक रहा है, तो 1 रुपये में कितनी टॉफी बिकेगा ये? भाई 8 के इधर गुणा कर दो, यानी 8 टॉफी बिकेगा ये। हो गया सवाल। ओके। देखो अगला। 1 रुपये में 32 रबड़ बैंड बेची हैं इसने। रुपये कितनी है? 32 क्वांटिटी है। 40% का नुकसान हो रहा है, यानी 60। आगे इसने बोला 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितनी रबड़ बिकेगा, यानी क्वांटिटी पूछी है। 20% का लाभ हो रहा है, 120 हो गया। तो 60 दूनी हो गया 120, और 2 से काटा इसको 16 बार। क्रॉस गुणा करूंगा तो क्वांटिटी कितनी आ गई? 16। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो। 18 संतरों को 151.20 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। देखो भाई, रुपये कितने हैं? 151.2। क्वांटिटी है 18, और हानि हो रही है 20 की, यानी 80 हो गया ये। आगे इसने बोला है कि रुपये हैं 809। क्वांटिटी हमसे पूछी है, और परसेंट में इसे लाभ हो रहा है 30 का, यानी 130 हो गया ये। सॉल्व कर लेंगे इसको, आंसर आ जाएगा आपका। देखो, पॉइंट को हटा दूँ तो एक जीरो और आ गई है। अब इस जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी। 13 से काट रहा हूँ, 13×13, 13×6 = 78 हो गया। तो 78, और 13×3 = 39। ठीक है ना? तो 18 से काट कर देखूँ भाई इसको। 18×8 होता है 144। 44, और 7 बचा, 18×4 = 72। यही हो गया ना? अब देखो, इसे मैं काट रहा हूँ 21 से। 21×4 = 84, और 21×3 = 63। अब 4×1 = 4 हो गया, और 4 से इसको काट दिया मैंने 20 बार। क्रॉस गुणा करूंगा तो क्वांटिटी आ गई 20×3 = 60। कैलकुलेशन है थोड़ी सी, ओके, उसे आप कर लेना। अगला सवाल देखते हैं अब भाई। 40 दर्जन केले 1440 रुपये में बेचने पर 20% लाभ होता है। तो देखो भाई, 1440 रुपये तो है हमारा प्राइस। क्वांटिटी कितनी है? 40 दर्जन। 20% लाभ हो रहा है, 120 हो गया। आगे हमसे प्राइस तो पूछा है, और क्वांटिटी 20 दी है, और 30% लाभ हो रहा है, यानी 130। सॉल्व कर लो यहाँ से आगे। देखो, जीरो से जीरो काट दिया मैंने, इस जीरो से ये जीरो काट दिया। देखो, 12 × 12 होता है 144। 4 से काट रहा हूँ इसको, 4×3 = 12। क्रॉस गुणा कर दूंगा तो पी आ जाएगा कितना? 13×2 = 26, और 26×3 = 78, यानी 780 रुपये। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ओके। अगला सवाल देखो। जैसे सवाल ने कहा है कि 12% हानि के साथ 220 रुपये बेचा जाता है। 10% लाभ के लिए उसे इस वस्तु को, सॉरी, वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए? 12% हानि पर बिक रहा है, यानी 88% में बिक रहा होगा, तो ये 220 रुपये में बेच रहा है। तो देखो यार, 22×22, और 22×4 हो गया 88, यानी 4% की वैल्यू 10 आ गई। ओके। 2% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 5। 10% लाभ पर बेचना चाह रहा है, तो 110 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका ये कितना गुना है? 55 गुना है। तो इसका भी 55 गुना कर दो, तो 55, 25, 25 और 2 हो गया 27, यानी
₹275 में अब बेचा है इसने। और पहले बेच रहा था कितने में भाई, ये 220 में, अब बेच रहा है 275 में। भाई कितने रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा दिए इसने, तो ₹57 बढ़ा दिए, 57 क्या 55 बढ़ा दिए। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। ओके, अगला सवाल देखेंगे अब। उन्नति को एक सामान ₹696 में बेचने पर 13% की हानि हुई। 10% लाभ पाने के लिए उसे सामान का मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए। 13% की हानि पर इसने बेचा है, तो इसका मतलब 87% में बेचा होगा, और उसके हिसाब से ₹696 में। तो 87% की वैल्यू है, तो भाई 1% की वैल्यू निकाल लें। कितनी बार कट रहा है, 8 8 है 64, 8 7 56, 8 बार कट जाएगा। तो 1% की वैल्यू अगर 8 है, तो 100% की वैल्यू, या फिर यहीं से निकाल दो। 10% लाभ बोला है, तो 110 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ₹880। पहले इसे कितने रुपए में बेच रहा था, 696, अब बेच रहा है ये 880 में। तो कितने रुपए बढ़ा दिए इसने, 4, 17 में से 9 गया तो 8 और 1, यानी ₹184 इसने बढ़ा दिए। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। आया क्या आपकी समझ में, बोलो। अगला सवाल देखते हैं हम। सवाल ने कहा है कि एक पंखा 4% की हानि पर बेचा जाता है ₹3600 में, यानी 96% की वैल्यू 3600 है। यदि इसे ₹4200 में बेचा जाता तो कितना लाभ या हानि होती। देखो यार, 12 अट्ठे 96 हो गया, और 12 थी 36, यानी 8% की वैल्यू 300 है, और हमें बेचना है भाई ये 4200 में। तो 3 का ये कितना गुना है, 14 गुना है, तो 14 गुना इसका भी कर दो। तो 14 अट्ठे 112, यानी 4200 में जब इसने बेचा है तो 112% में बेचा है इसने। और 112% का मतलब हो गया कि 12% का लाभ हो गया, ये 12% लाभ पर इसने बेचा है ये। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। ओके, अगला सवाल देखेंगे अब। 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य ₹435 था। यदि वस्तु को ₹330 में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत कितना है। 16% लाभ का मतलब हो गया 116% में बेचा इसने, उसके हिसाब से 435 में। तो ये कितनी बार कट रहा भाई, 29 से काटे या फिर किससे काटे हैं, तो 29 गुणा 4 कितना होता है भाई, 4 नीम 36, 4 दूनी 8 और 3 11, 29 चौक 116 हो गया। 29 से इसे काटो, 29 एकन 29, कितना बचा, 13 में से 9 गया 4, 29 पंजे, यानी 15 बार कट जाएगा ये। ओके, 4% की वैल्यू 15 है, तो इसने बोला है कि भाई ₹330 में बेचेगा तो कितने की हानि होगी, यानी 330 की वैल्यू निकालनी है, तो ये इसका कितना गुना है, 22 गुना है, तो इसका भी 22 गुना कर दो, तो 22 चौक 88% में बेचा होगा। 100 से कितना कम है ये, 12, यानी 12% हानि हुई होगी यहाँ पे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। ओके, अगला सवाल देखो। एक पुराने फोन को ₹6360 में बेचने पर रंजीत को कुछ साल पहले से खरीदने की लागत से 47% कम मिला है, यानी 47% इसने कम में बेच दिया, तो 53% में बेचा होगा। उसके हिसाब से ₹6360 में, तो कितनी बार कट रहा है भाई ये, 12 थी 36, 12 बार कट रहा है, यानी 1% की वैल्यू 120 है, तो इसने बोला 13% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। 13% का मतलब हो गया 130 में बेचना है इसको, तो भाई ये आ गया 120 गुणा 130, तो 12 13 156 होता है, और 2 जीरो लग जाएंगे, यानी 15,600 में बेचा होगा। गलत है यार ये तो, 13 दूनी 26, 13 एकन 13, 14 15, सही है यार। ये मैंने सही काटा है ना इससे।
अरे यार 13% का मतलब हो गया 113। मैंने कर दिया यहाँ पे 130। 113। तो 113 में जब गुणा करूँगा मैं, तो ये जीरो, 12 ही थी 36, 12 1 12 और 3 15, 12 1 12 और 1 13, यानी 13,560। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखो। एक विक्रेता 3 रुपये में 15 नींबू बेचता है, जिससे 60% लाभ होता है। उसने 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे? सिंपल वही चीज़ आ गई है भाई। 3 रुपये, क्वांटिटी 15, 60% का लाभ हो रहा है, तो 160/100, 100 पहुँच जाएगा ऊपर। अब उसने बोला है कि 1 रुपये में कितने खरीदे हैं, क्वांटिटी। यहाँ पे लॉस हानि दी नहीं है तो मैंने लिखी नहीं है, जो चीज़ दे रखी है वो मैंने लिख दिया। भाई वही लगाया मैंने, प्राइस 1/क्वांटिटी 1 इंटू प्रॉफिट या लॉस, प्राइस 2/क्वांटिटी 2 इंटू प्रॉफिट या लॉस। प्राइस दे रखा है 3, क्वांटिटी 15, लाभ हो रहा है कितने का, 60% का। यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया है, प्रॉफिट या लॉस नहीं दिया है, इसीलिए मैंने इसको पूरा 160% लिखा। 160% मतलब 160/100, 100 पहुँचा दिया ऊपर। इसमें ये चीज़ नहीं दी है, बाकी ये दो चीज़ें दी है। जब भी इस वाली चीज़ को नहीं देगा तो हम इसको पूरा ओपन करके लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। 3 पंजे 15 हो गया, और देखो इस जीरो से जीरो खत्म हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, और 2 एकन 2, और 2 अट्ठे हो गया 16। क्रॉस मल्टीप्लाई की तो क्वांटिटी कितनी आ गई, 8 आ गई है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। या फिर दूसरे तरीके से कर सकते थे, 60% लाभ पर बेचा है तो 160 में बेचा होगा, उसके हिसाब से 15। तो काटते हैं इसको, 5 3 15, 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी 1% की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 3/32। ठीक है ना। तो 100% डालना पड़ेगा क्या यहाँ से। अरे यार मैंने 5 रख दिया, वो 3 रुपये है, गलत हो गया यहाँ से। 15 तो क्वांटिटी है भाई, है यानी 160 की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/160 गुणा 100। ये क्रय मूल्य आ गया कितनी का, 15 का। अब 15 वस्तुओं का है, तो भाई एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 15 से भाग कर दो। अब 15 से जब भाग करोगे तो 15 आ जाएगा इसके बटे में यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको हटा देते हैं, यहाँ से आगे आप कैलकुलेट कर लो। देखो वही चीज़ तो आ गई है, जीरो से जीरो काट दिया, 3 पंजे 15 हो गया। ओके, और 5 दूनी 10 हो गया, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, यानी 1/8 आ गया ये। 1/8 रुपये है, ध्यान रखना। यानी एक नींबू की कीमत है 1/8। तो इसने बोला है 1 रुपये में, यानी 1 रुपये, ये रुपये है ध्यान रखना। 1 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी इसने, 8 की गुणा हो जाएगी 8। ओके, अगला सवाल, अगला देखो। यहाँ से ये चेंज है। इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं एक बेस्ट तरीका बताऊंगा आपको, उसी तरीके से सभी सवाल हो जाएंगे, चाहे वो कैसा भी सवाल हो। देखो एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर इसका वजन 900 ग्राम तोलता है। देखो यार, हमेशा ध्यान रखना कि अगर मैं सीपी और एसपी डायरेक्ट बनाऊंगा तो ये डायरेक्ट आएंगे, ध्यान रखना कैसे आएंगे। देखो देखो इसने बोला है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 900 ग्राम तोल रहा है, तो इस 900 ग्राम को आप क्या मान लो, सीपी मान लो। आपको क्या करना है कि जो दुकानदार गलत बाट का प्रयोग कर रहा है ना,
उसे दुकानदार के लिए ही दे दो बस। और वास्तविक जो तोल है उसको भाई ग्राहक को दे दो, यानी उल्टा कर दो इसे। भाई इसने देखो 1 किलोग्राम तोलना चाहिए था लेकिन इसने 900 ग्राम तोला है, तो मैं 900 ग्राम ग्राहक कस्टमर उसी को दे देता हूँ दुकानदार को, और भाई 1000 ग्राम मैंने बेच दिया। ऐसे कर लो आप, इसको उल्टा कर देना है आपको, ध्यान रखना। डायरेक्ट आपका CPSP निकलेगा, 0 से 0 काट दिया, 1 रुपये का लाभ हो गया 9 पर। 1/9 को परसेंट में बनाएंगे तो यह आ जाएगा 11 सही 1/9%। ओके, ऑप्शन ए। अभी समझ में नहीं आया होगा तो आगे देखेंगे। जैसे ये सवाल है, एक बेईमान विक्रेता माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन 1000 ग्राम के बाट के बजाय 850 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो मैं CP और SP निकाल रहा हूँ। या फिर ऐसे समझ लो कि ये क्या है, आपकी दुकान है, दुकानदार, और ये मैंने मान लिया ग्राहक। तो ये ग्राहक को दे रहा था 850 ग्राम। मैं क्या कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि मैं उसको 1000 ग्राम दे रहा हूँ, और जो 850 ग्राम तोल रहा था ना ये, मैं उसे दुकानदार के पास ही छोड़ रहा हूँ। बस हो गया सवाल। 0 से 0 काटा मैंने, 5 से 17 बार कट गया, 5 से 20 बार, तो इसे 3 रुपये का लाभ हो गया। कितने पर? 17 पर। परसेंट के लिए 100, ये आ गया 300/17 परसेंट, या फिर 17 × 17 कितना बचा भाई? 13, 130 हो गया। तो 17 × 17 119, यानी 17.65 ये आ जाएगा। ओके, आया क्या आपकी समझ में? अगला सवाल देखो, जैसे और भी आएगा समझ में। एक दुकानदार, एक आदमी मूल्य की लागत पर 4% हानि पर फूल बेचता है। तो इसे तो जैसे इसने बोला ऐसे ही बेच दो। 100 रुपये का सामान इसने 96 रुपये में बेच दिया। अब इसने क्या किया, 25 ग्राम वजन की बजाय 20 ग्राम वजन तोला है। ये दुकानदार को है, दुकानदार को मैंने D मान लिया और कस्टमर को मैंने C मान लिया। अब इसने तोला है 20 ग्राम, तो मैं 20 ग्राम को इस दुकानदार के पास ही रहने देता हूँ, और जो 25 ग्राम था उसे मैं कस्टमर को दे रहा हूँ। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा भाई। 25 × 25, 25 × 100। जब क्रॉस ऐसे गुणा करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा ना, 100 × 20, 96 × 25, तो 25 × 100 हो गया। और 4 से काटा मैंने इसको, 4 दूनी 8, 4 × 16। 20 रुपये का सामान 24 रुपये में बेच दिया, तो 4 रुपये का लाभ हो गया 20 पर। परसेंट के लिए 100, तो 20×5 100 और 5 × 4 20, यानी 20% का लाभ हो गया इसे। ऑप्शन C। चाहे तो आप इसे भाई यहीं पर काट सकते थे, ध्यान रखना। जो मैंने यहाँ पे काटा है ना ये, कि 25 × 25, 25 × 100। अब इसे भी काट दो, 4 से, 4 दूनी 8, 4 × 16 24। तो डायरेक्ट अब आप 20:24 लिखते हैं यहाँ पे। ओके, अगला सवाल देखो, जैसे कहाँ गया यार अगला सवाल। अच्छा, यही सवाल थे भाई, 120 ही सवाल थे इसमें। इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। ओके, आज के लिए हम इतने ही छोड़ते हैं। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें भाई। और जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आपकी सपोर्ट रहेगी तभी हम अच्छा और बेस्ट दे पाएंगे। ठीक है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि भाई फुल सपोर्ट करें। ओके, अपने भाई को। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, ये मैंने जो तरीका बताया आपको, ये अच्छा तरीका है, ठीक है ना। बाकी सभी तरीके मैंने बताए नहीं हैं आपको, वरना बहुत सारे तरीके हैं सवाल को करने के। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय, जय हिंद सभी के लिए।